दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है पेंशन से जुड़ी हर बड़ी और सटीक अपडेट सबसे पहले और पूरी जिम्मेदारी के साथ। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स की नजर 1 फरवरी पर टिकी हुई है। सवाल सिर्फ तारीख का नहीं है, सवाल है सम्मान का। क्या इस बार बजट में वो घोषणा होगी जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा है? क्या न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस डीए करने की मांग पर सरकार कोई ठोस फैसला लेने वाली है, या फिर एक बार फिर उम्मीदें अधूरी रह जाएंगी? दिल्ली के गलियारों में हलचल तेज है। बजट सत्र से पहले लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा इस बार गंभीरता से लिया जा रहा है। खासकर उन पेंशनर्स के आंकड़ों की समीक्षा की जा रही है जिनकी मासिक पेंशन 2,000 रुपए से भी कम है। यह संकेत देता है कि सरकार को अब जमीनी हकीकत का एहसास हो रहा है। ईपीएस 95 योजना, जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के तहत संचालित होती है, लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को लेकर विवादों में रही है। आज भी लाखों पेंशनर्स को 1,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए के बीच पेंशन मिल रही है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों का खर्च, गैस सिलेंडर की कीमत, रोजमर्रा की जरूरतें, इन सब के बीच ये रकम जीवन यापन के लिए नाकाफी साबित हो रही है। पेंशनर संगठनों का साफ कहना है कि 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और उसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ा जाना जरूरी है, ताकि पेंशन समय के साथ बढ़ती महंगाई के अनुरूप समायोजित हो सके। उनका तर्क है कि जब सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के वेतन में समय समय पर संशोधन होता है, तो फिर रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ यह भेदभाव क्यों? हाल ही में एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह मुद्दा उठाए जाने की चर्चा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि पेंशनर्स की मांगों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाला बजट इस दिशा में कोई संकेत दे सकता है। अब बात करते हैं आंदोलन की। पेंशनर्स के प्रमुख नेताओं में से एक कमांडर अशोक राउत लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार सिर्फ आश्वासन नहीं, निर्णय चाहिए। उनका साफ संदेश है, तारीखें नहीं, परिणाम चाहिए। उन्होंने देश भर के पेंशनर्स से तैयार रहने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर 1 फरवरी के बजट में स्पष्ट घोषणा नहीं हुई, तो आंदोलन की अगली रणनीति तुरंत लागू की जाएगी। लेकिन यहां जरूरी है संतुलन बनाए रखना। आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार है, पर साथ ही यह भी जरूरी है कि हर सूचना की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से हो। सोशल मीडिया पर कई तरह के लेटर, फोटो और दस्तावेज वायरल हो रहे हैं जिनमें 7,500 रुपए प्लस डीए लागू होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन जब तक श्रम मंत्रालय या ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी दावे को अंतिम सच मान लेना जल्दबाजी होगी। अब बड़ा सवाल, क्या 7,500 रुपए प्लस डीए आर्थिक रूप से संभव है? कुछ वित्तीय विश्लेषकों का कहना है कि अगर सरकार चरणबद्ध तरीके से वृद्धि करे या विशेष पेंशन फंड की व्यवस्था करे तो यह संभव हो सकता है। यह भी चर्चा है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से प्रावधान पर विचार किया जा रहा है। हालांकि यह सब अभी संभावनाओं के दायरे में है। पेंशनर्स का दर्द वास्तविक है। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपनी दवाइयों के लिए भी परिवार पर निर्भर हैं। कई विधवाएं ऐसी हैं जिनकी पूरी आय इसी पेंशन पर टिकी है। ऐसे में 1,000 रुपए या 1,500 रुपए की पेंशन सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि यह मुद्दा केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक और नैतिक सवाल भी बन चुका है। 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ेंगी, तब लाखों पेंशनर्स की धड़कनें तेज होंगी। क्या ईपीएस 95 का नाम लिया जाएगा? क्या न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा होगी, या फिर इस मुद्दे को भविष्य के लिए टाल दिया जाएगा? इन सवालों का जवाब उसी दिन मिलेगा। कमांडर अशोक रावत और उनकी टीम का कहना है कि अगर घोषणा नहीं हुई तो वे शांतिपूर्ण लेकिन व्यापक आंदोलन की राह पर चलेंगे। उनका दावा है कि देश के अलग अलग राज्यों में संगठन पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता संवाद और समाधान है, टकराव नहीं।
ये भी संभावना जताई जा रही है कि सरकार किसी मध्य। दोस्तों, अब बात करते हैं उस संभावित तस्वीर की जो 1 फरवरी के बाद सामने आ सकती है। मान लीजिए बजट में ईपीएस 95 का स्पष्ट उल्लेख होता है और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की घोषणा कर दी जाती है, तो इसका सीधा असर लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। जिन बुजुर्गों की मासिक आय आज बेहद सीमित है, उन्हें राहत की सांस मिलेगी। दवाइयों का खर्च, किराया, बिजली पानी के बिल और रोजमर्रा की जरूरतें, इन सब में थोड़ी स्थिरता आएगी। अगर 7,500 रुपए प्लस डीए लागू होता है, तो इसका मतलब केवल एक संख्या नहीं होगा, बल्कि यह संदेश होगा कि वर्षों से उठाई जा रही आवाज सुनी गई है। डीए जुड़ने का अर्थ है कि पेंशन महंगाई के साथ समायोजित होती रहेगी, यानी भविष्य में भी पेंशन की वास्तविक कीमत घटेगी नहीं। यही वह मूल मांग है जिसे पेंशनर संगठन लगातार दोहराते रहे हैं। लेकिन हमें दूसरी संभावना के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर बजट में इस विषय पर स्पष्ट घोषणा नहीं होती, तो पेंशनर संगठनों की रणनीति क्या होगी? कमांडर अशोक रावत पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वे इसे अंतिम मोड़ मान रहे हैं। उनका कहना है कि अब केवल आश्वासन नहीं, लिखित आदेश चाहिए। ऐसे में देश भर में शांतिपूर्ण धरना, ज्ञापन और व्यापक जन समर्थन जुटाने की कोशिश तेज हो सकती है। यह भी चर्चा है कि सरकार पूरी राशि एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध वृद्धि का रास्ता चुन सकती है। उदाहरण के लिए, पहले न्यूनतम पेंशन को एक निश्चित स्तर तक बढ़ाया जाए और फिर आगामी वर्षों में संशोधन किया जाए। हालांकि पेंशनर संगठन इसे आधा समाधान मानते हैं, लेकिन नीति निर्माण की प्रक्रिया में कभी-कभी समझौते भी सामने आते हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है, डेटा और पात्रता। हाल की चर्चाओं में यह बात सामने आई है कि उन पेंशनर्स का विशेष विश्लेषण किया जा रहा है जिनकी पेंशन अत्यंत कम है। अगर सरकार लक्षित राहत देने की रणनीति अपनाती है, तो सबसे कम पेंशन पाने वालों को प्राथमिकता मिल सकती है। इसका उद्देश्य बजट पर अचानक बड़ा बोझ डाले बिना वास्तविक जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाना हो सकता है। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं। किसी जगह कहा जा रहा है कि फाइल साइन हो चुकी है, कहीं दावा है कि पैसा सीधे खातों में आ जाएगा। लेकिन हमें फिर से याद रखना होगा कि जब तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी सूचना को अंतिम सत्य मानना सही नहीं। कई बार अफवाहें उम्मीद को बढ़ाती हैं और बाद में निराशा गहरी कर देती हैं। अब सोचिए उस सुबह के बारे में जब बजट भाषण शुरू होगा। लाखों पेंशनर्स टीवी स्क्रीन या मोबाइल पर नजरें टिकाए होंगे। जैसे ही वरिष्ठ नागरिकों या ईपीएस 95 का जिक्र आएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। अगर घोषणा सकारात्मक होती है, तो यह एक ऐतिहासिक क्षण माना जाएगा। अगर नहीं, तो आंदोलन का अगला अध्याय शुरू होगा। कमांडर अशोक रावत ने अपने हालिया संदेशों में भावनात्मक अपील भी की है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल पैसों की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की है। कई साथी इस संघर्ष के दौरान दुनिया छोड़ गए, लेकिन मांग अभी भी अधूरी है। उनकी यह बात पेंशनर्स के दिल को छूती है, क्योंकि यह मुद्दा वास्तव में जीवन की बुनियादी जरूरतों से जुड़ा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना को मजबूत बनाना लंबे समय में समाज को स्थिरता देता है। अगर बुजुर्ग सुरक्षित महसूस करते हैं, तो परिवारों पर दबाव कम होता है। इसलिए ईपीएस 95 में सुधार केवल एक वर्ग की मांग नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक संतुलन का प्रश्न भी है। सवाल यह भी है कि क्या बजट के बाद तुरंत क्रियान्वयन शुरू होगा या प्रक्रिया में समय लगेगा। आमतौर पर बजट घोषणा के बाद नियमों में संशोधन, अधिसूचना जारी होना और फिर भुगतान प्रणाली में बदलाव, इन सब में कुछ समय लगता है। इसलिए अगर घोषणा होती भी है, तो धैर्य रखना जरूरी होगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी ताकत है एकजुटता और जागरूकता। अगर आप ईपीएस 95 से जुड़े हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट, विश्वसनीय समाचार स्रोत और संगठन की घोषणाओं पर नजर रखें। अफवाहों से दूर रहें और अपनी आवाज जिम्मेदारी से उठाएं। यह समय निर्णायक है। 16 फरवरी केवल एक तारीख नहीं, बल्कि वर्षों के इंतजार की कसौटी है। क्या यह दिन राहत लेकर आएगा या संघर्ष का नया अध्याय खोलेगा? यह कुछ ही घंटों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि पेंशनर्स की आवाज अब अनसुनी नहीं की जा सकती। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। हम बजट के हर अपडेट पर नजर रखेंगे और आपको सबसे पहले सटीक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आने वाला समय तय करेगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के जीवन में वास्तविक बदलाव कब और कैसे आता है। तब तक उम्मीद बनाए